ऑलराइट सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जतिन शर्मा। एंड इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके सोल के बेटरमेंट की बात करूंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे नोटिस किया है सब आपको लुक मैक्सिंग एंड आपकी फिजिकल मैक्सिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के दे रहे हैं, लेकिन आपकी सोल मैक्सिंग की वीडियोस काफ़ी कम है। क्योंकि बंदा बाहर से जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन अंदर से अगर वो उदास है या सैड है, डिप्रेस्ड है, तो बाहर का भी धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाता है। इस लेवल आपको मेक श्योर करना है कि आप अंदर से अपनी सोल को रिफाइन करो, जिससे आपको ओवरऑल पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा एंड आप एक ऐसी एनर्जी को रेडिएट करोगे जो बेसिकली आपके आसपास के इन्वायरमेंट को ही बदल के रख देगी। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको आपने मेक श्योर करना है कि अपने 2 GB के दिमाग में सेव करके रखना है। एंड ये पॉइंट है कि मौत के अलावा दुनिया में हर चीज़ का इलाज है। अगर आप ज़िंदा हो ना, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम है या कितना भी ज़्यादा टाइम है, आपके पास कितने कम रिसोर्सेज हैं, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अगर आप ज़िंदा हो तो आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो अभी भी। तो आपको वो चीज़ मिल के ही रहेगी, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, चाहे साल बाद मिले, लेकिन वो चीज़ मिल जाएगी। मेक श्योर करना है कि आप ज़िंदा रहो एंड आप उस चीज़ पे वर्कआउट करते रहो। नाउ मेन पॉइंट हमारा ईगो को लेके है। ईगो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द बंदे जो ईगो दिखाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको ईगो दिखानी कहाँ पर है, कहाँ पर ईगो को पुट इन करना है, कहाँ पर पुट आउट करना है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसी गलती मत करो। आपको भी ईगो का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए इसको दूर रख दो। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको ईगो दिखानी चाहिए वहाँ पर ईगो दिखाने की जगह आप थोड़े दिन एब्सेंट हो जाओ एंड खुद पर वर्कआउट करो। बेसिकली जिस भी चीज़ के कारण आपको ईगो दिखानी पड़ रही है, उस चीज़ को अपने अंदर बेहतरी तरीके से करो, जिससे कि वो चीज़ आप में ज़्यादा बढ़ जाए। एंड जिस बंदे को आपने ईगो दिखानी है, आप उससे भी बेहतर बन जाओगे, तो आपको ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वो बंदा आपसे ईगो करेगा। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि ईगो का आप इस तरह से इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं है कि आप ईगो दिखा रहे हो एंड घर में बैठे हुए हो, कर कुछ नहीं रहे, ना आप कर पा रहे हो। आप हमेशा ट्राई करते रहो एंड आपने मेक श्योर करना है कि ईगो हमेशा आपकी सही तरीके से ट्राई आउट हो। अगला पॉइंट है बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने साथ सच्चे रहो। एंड अगर आप अपने साथ सच्चे रहते हो, तो आपको पता है कि हर बंदे के अंदर कई ऐप, कई कमियां होती हैं। एंड अपनी कमियों को पहचानो। एंड एक छोटे बच्चे जैसे, जो कि बेसिकली अभी 2nd-3rd क्लास में है, जैसे वो स्कूल जाके अपने टीचर से सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से सीखता है, वैसे ही आप चीज़ों को ग्रैब करो। ये बेसिकली एक माइंडसेट है, ये कोई ऐसी नेचर नहीं है कि बंदा जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीखना कम कर देता है। वो सीख सकता है, वो बस दुनिया के कारण सीखना कम कर देता है, क्योंकि वो कई कामों में बिजी हो जाता है। इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि अपने काम के लिए टाइम दो। जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो उसको आप डेली टाइम दो, उसको डेली सीखो। एक छोटे बच्चे जैसे सीखने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक तरीका है आपकी बेटरमेंट का। क्योंकि जितनी नॉलेज आपको अभी है, उससे आप वहीं पर रहोगे जहाँ पर आप अभी हो। एंड अगर आपको अब से थोड़ा ऊपर ग्रो करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास अब से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो। एंड वो नॉलेज आपको कैसे आएगी? जब आपके अंदर ईगो कम होगी, आप इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी करोगे, किसी से भी करोगे, छोटे बच्चे से, बड़े बच्चे से, किसी लेडी से, किसी गर्ल से, किसी बूढ़ी आंटी से, किसी अंकल से। आप जानवर से भी सीख सकते हो। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जानवर भी सिखा देंगे। जैसे कुत्ता सबसे बड़ा एग्जांपल होता है लॉयल्टी का, वो मालिक के प्रति वफादार रहता है। तो ये चीज़ आपको इंसानों से ज़्यादा कुत्ते से सीखने को मिलेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे सीखते रहो, एंड यही एक तरीका आपके ग्रो करने का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट द एंगर एंड हेट्रेड गो अवे। तेरे को अपने अंदर कभी भी किसी के प्रति गुस्सा नहीं रखना, ग्रजेस नहीं पालने किसी के लिए भी, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो तेरे अंदर अंदर, तेरे दिल में, तेरे खून को बॉईल करेगा, लेकिन अगले बंदे को पता भी नहीं होगा कि ये किस कारण से ऐसा बिहेव कर रहा है। एंड वो बंदा सिंपली अपनी लाइफ में ग्रो करता रहेगा या आगे बढ़ता रहेगा, एंड तू वहीं का वहीं पे रह जाएगा उससे जलता हुआ। अगर तो तू कर सकता है तो तू उसको मुंह पे जाके बोल दे कि मेरे को तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, या तेरा ये करना मुझे पसंद नहीं है। अगर तू नहीं कर सकता तो सिंपली उस बात को जाने दे एंड अपने ऊपर वर्कआउट कर, क्योंकि टाइम सबसे पावरफुल चीज़ है। एंड टाइम के साथ ही तेरे को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो चीज़ आज तेरे को तंग कर रही है, वो कल तेरे को तंग नहीं करेगी, तेरे को उससे बेहतर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर तू टाइम के साथ चलेगा तो टाइम तेरे को वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर कि तू आज जिन लोगों के कारण उदास है, आज जिन चीज़ों के कारण उदास है, वो तेरे पैरों के कई ज़्यादा लेवल नीचे होंगे। तेरे को वो बंदे दिखेंगे भी नहीं जिनके कारण तू आज ऐसे बैठा हुआ है जैसे तू आज है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू। अगर तू कुछ भी नया स्टार्ट करेगा तो तेरे को कई बंदों से हेट मिलेगी, नफरत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तेरे को किसी और रूप में देखा है बचपन से, या जब से भी वो तेरे को जानते हैं। एंड अब अगर तू कुछ नया करने लगा है तो वो बेसिकली इसको वियर्डो कहेंगे, इसको अजीब कहेंगे, एंड तेरे को हेट ही मिलेगी ओवरऑल। इसका सिंपल सा इलाज है कुछ भी नहीं।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ सभी ने बता चुका है कि उनको भी हेट मिली है। एंड वो कुछ भी कर लें लेकिन इस हेट को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए सिंपली इसको इग्नोर करना ही बेहतर ऑप्शन है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेल योर सीक्रेट्स और योर फ्यूचर प्लान। वेल, एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपने सीक्रेट्स शेयर करने के मामले में। मैं गलती से उन लोगों को अपना दोस्त समझ बैठा था जो मेरे क्लोज्ड वन थे, बेसिकली वो मेरे साथ रहते थे पूरा पूरा दिन। एंड मैंने उन लोगों को अपने सीक्रेट बता दिए थे, या फिर उनको मेरे दोस्तों से भी पता चल गए होंगे, एंड उन लोगों ने उन सीक्रेट को मेरे खिलाफ़ यूज़ किया। इसलिए मेक श्योर करना कि आप अपने माँ बाप की कसम खा लो कि मैं मर जाऊँगा पर मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताऊँगा, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज्ड वन है, लेकिन उसको कभी भी अपना सीक्रेट मत शेयर करना। एंड ना ही अपना फ्यूचर प्लान बताना कभी किसी को, क्योंकि काला जादू तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग हैं ना, अगर आपने उनको अपनी बात बता दी तो आपके दिल को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगेगा कि ये गोल मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आई कैन सिंपली टेक रेस्ट। वेल, मेक श्योर करना कि आप अपने फ्यूचर प्लान और अपने सीक्रेट्स कभी किसी को मत बताना। अगर आपका फ्यूचर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वो खुद शोर मचाएगा, आपको भौंकने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपना सीक्रेट किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके खिलाफ़ ही यूज़ होने वाला है। कोई 2 सेकंड के लिए थोड़ा रोलेगा, लेकिन बाद में कहेगा अबे क्या यार, ये क्या बकचोद बनता है, रो रहा है मेरे सामने। वेल, द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली अ फिज़िकल थिंग, लेकिन अगर आपने इसको सही से कर लिया तो आपके माइंड को इतनी ज़्यादा पीस मिलेगी जो ओवरऑल एक मेंटल थिंग बन जाएगी। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि स्टार्ट अर्निंग इनफ मनी। इनफ मनी कितनी हो, इतनी हो कि आपकी जितनी भी एज है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ। अगर आप 20 साल के अराउंड हो तो आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करवा लो, दोस्तों के साथ मंथ में 2 बारी इधर उधर घूम आओ एंड खा भी आओ। आपको बार बार ना सोचना पड़े कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इसको खर्च लिया तो मेरा पूरा बजट हिल जाएगा। बस अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए माँ बाप के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो वो दे रहे हैं लेकिन कल को वो भी देने से पहले 2-4 बातें सुनाएंगे एंड वो आपको मोरली डाउनग्रेड करेंगे। सो सिंपली आपको खुद ही अपनी मनी को स्टार्ट कर देना है अर्न करना, जिससे कि आपको किसी की बातें सुननी ना पड़े एंड आप जो चाहो आप उस पर अपने पैसों को लगाओ, उस चीज़ को ख़रीदो, उस चीज़ को बेचो, उस चीज़ को खा लो या जो मर्जी करो। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। वेल, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी माइंडफुलनेस को इंक्रीज़ कर देती है एंड आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा शार्प बना देती है, वो भी बहुत कम टाइम में। माइंड को ट्रेन करने का यही तरीका है, या तो मेडिटेशन करो या योगा करो, जो सिंपली एक ही टाइप की चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है योगा से। आपके पास्ट के ट्रॉमास, आपके पास्ट की जो भी अपब्रिंगिंग है या जिस भी चीज़ ने आपको दुखी किया, खुशी दी है, वेल वो सब चीज़ें आपको अपने मेडिटेशन के टाइम में वापस से आपके ब्रेन के टॉप लेवल पे आ जाएंगी एंड आप उन चीज़ों को सोच के, फिर आप अच्छे से सोच के समझ सकते हो कि मैंने इन चीज़ों को कैरी करना है या फिर इसको यहीं पे डंप करके और आगे बढ़ना है। इस चीज़ को करने का टाइम आपको सिर्फ मेडिटेशन टाइम में ही मिलेगा एंड मेक श्योर करना कि आप मेडिटेशन करो जिसमें कि आपका माइंड क्लियर हो जाए। तो अब आपने उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। वेल, ये पॉइंट है आपका, डोंट लेट योर विल पावर गिव अप। अपनी विल पावर को मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा एंड बूम, यू मेड इट। आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप कोई एलियन नहीं हो, आप भी इंसान हो एंड इंसानों का ही तुक्का चल जाता है। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि तुक्का चल जाता है तो इसको मान लो, आपका तुक्का भी चल जाएगा। आपको बस डेली करना है, कंसिस्टेंट रहना है एंड अपने विल पावर को नहीं छोड़ना। अगर आपने विल पावर छोड़ दी तो ऐसा समझना कि 12 PM पे आप चल रहे हो एक सनी डे पे एंड सिंपली आपकी बॉडी अलग है, आपकी शैडो अलग है। तो कभी भी इंसान से उसकी शैडो अलग नहीं होती, लेकिन आप ज़बरदस्ती इसको अलग कर देते हो अपनी विल पावर को छोड़ के, ये कह के कि मैं करने के कैपेबल नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा इस मैसेज को डाल के रखना कि मैं कर लूँगा एंड उसको मेक श्योर करना कि करते रहना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लास्ट पॉइंट एंड ये पॉइंट है, स्टॉप कंज्यूमिंग सो मच कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब एंड स्टार्ट गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स। वेल, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप बाहर जाओगे, नेचर में जाओगे, तो वही आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। घर में बैठे बैठे तो आप सड़ जाओगे, क्योंकि जिसको धूप नहीं लगती उस बंदे का कैसे डेवलपमेंट होगी। इसलिए बाहर जाओ दोस्तों के साथ, बाहर जाके चीज़ें कंज्यूम करो। बेसिकली कंज्यूमिंग में ऐसे नहीं कह रहा कि खा पी लो, नेचर में जाके कंज्यूम करो, समझने की कोशिश करो। दूर पेड़ पे बैठी चिड़िया को देखो, भागते हुए कुत्तों को देखो, जानवर को देखो। अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो पहाड़ों के ऊपर जाके देखो नीचे कि कैसा सिस्टम है एंड अगर आप नदी के पास रहते हो तो नदी के पानी को देखो, कैसे पानी चल रहा है एंड वो चलता ही रहता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसलिए मेक श्योर करो कि आप बाहर जाओ एंड यूट्यूब पर अब वीडियोज़ को देखना ख़त्म कर दो। आपके ब्रेन को
ऑलरेडी इतनी वीडियोस के बाद पता चल चुका है, इतना डेटा आपके अंदर सेव हो चुका है कि आपको आंसर मिल ही जाएगा। इसलिए यूट्यूब पर आंसर फाइंड आउट करना छोड़ दो एंड बाहर जाओ, रियल लाइफ में अकेले जाओ या दोस्तों के साथ जाओ, वहाँ पर आंसर्स फाइंड आउट करो। एंड यही था इस वीडियो के बारे में। माय नेम इज़ जतिन शर्मा एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।